सबको जय मसीह की मेरी प्रिय और भाई और बहनों आप सबको जय मसीह की। देखिए मैं पढ़ने जा रही हूँ मरकुस की 16 के 11 पद 14 पद है। ग्राहों को यीशु का दिखाई देना। पीछे वह उन ग्राहों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना किया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसने देखा था, इसीलिए उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा की थी और उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वह बपतिस्मा ले उसी के द्वारा होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। जो 11 चेलों हैं यूहन्ना चेलों हैं जो परमेश्वर ने कहा है कि जाओ तुम सुसमाचार फैलाओ, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करो। जो मानेंगे परमेश्वर को उसको जो विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, जो इनका सुसमाचार फैलाएंगे, उनको विश्वास से बपतिस्मा के ले उसी के द्वारा उद्धार होगा। आमीन। जब हम बपतिस्मा लेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, ठीक से प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे, उनकी आराधना प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का बपतिस्मा लेना जरूरी है। उनके को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो उसे कोई हानि न होगी, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे मरीजों पर हाथ रखें और मरीज चंगे हो जाएं। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मानने वाले नहीं होते हैं परमेश्वर को, वो दोषी ठहराए जाएंगे, और जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो एक दिन अनंत जीवन पाएगा। तो कहा है परमेश्वर ने कि जो विश्वास करेगा, विश्वास करने वाले में जो चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो उसे कोई हानि न होगी। जो विश्वास करेगा उसे कोई भी दुष्ट आत्मा हो, चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो परमेश्वर ने उसको अपना लहू से शुद्ध कर देगा। जो विश्वास करेगा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना आराधना करेगा, तो उसे कोई कुछ नहीं होगी। कुछ बीमारी जो सर है, विषैला है, चाहे जो ये सब पीते हैं जहर की, हम मर जाएंगे, करेंगे, जो भी कुछ भी करेंगे तो उसे कोई हानि न होगी। वो अपने से गलती करे तो होगी, लेकिन जब जान के अनजान नहीं होना चाहिए। तो बोले कि मेरे नाम से जो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, वो दुष्ट आत्मा को भी निकालेंगे, नई उनके मुख से भाषा आएंगी, जिनमें नई भाषा, सांपों को उठा लेगा, यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो उसे कोई हानि न होगी, और मरीजों पर हाथ रखेगा और मरीज चंगे हो जाएंगे।
प्रभु यीशु ने उसने बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा गया। और उन्होंने मिलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते रहे वचन को स्थिर करता रहा। आमीन। जो यूहन्ना है वो परमेश्वर के साथ दाहिनी ओर बैठे और जो भी मिलजुल कर काम प्रचार किए, इधर उधर यूहन्ना उसे प्रचार किए, तो उन्हें चिन्हों के द्वारा साथ साथ होते वचन के द्वारा ग्रहण किया गया। आमीन। जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर वो अनंत जीवन पाएगा। उस जो विश्वास नहीं करेगा उसे नरक के आग में डाला जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि जैसे मैं परमेश्वर के मानने वाले बने, परमेश्वर के वचन पर चलें, इनकी आराधना प्रार्थना सुसंचार फैलाएं ताकि हमें आने वाले समय में कोई भी दिक्कत परेशानी न हो पाए। आमीन। चलिए मैं जा रही हूँ सोने, मेरी नींद लग रही है। जैसे मेरी बेटी चाहते हुए बेटी दोनों सो गई हैं। मैं जा रही हूँ सोने ताकि मैं बहुत थकी हूँ, दिन भर काम करती हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। नहीं तो मैं डेली बाई डेली वीडियो डालती बहुत परेशान रहती हूँ। चलिए आप सभी को जय मसीह की।